जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। एक बड़ी खबर है कि युद्ध विराम नहीं, जड़ से खात्मा ही चाहिए। मुद्दे के जड़ से खत्म करने की बात जो है वो अब ट्रंप ने कही है। G7 समिट से निकलने के बाद उन्होंने इस बात को कहा है। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 5 दिनों से लगातार जो संघर्ष है वो जारी है। मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 समिट को बीच में ही छोड़ दिया और वहां से वॉशिंगटन लौट गए। लेकिन इस दौरान ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ परमाणु समस्या का वास्तविक अंत चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिए हैं कि इस्लामिक गणराज्य से मिलने के लिए वरिष्ठ जो अमेरिकी हैं, अधिकारी हैं, उनको भेजा जा सकता है। यह भी एक बड़ी खबर है। यही नहीं, ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो ही नहीं सकते। यह बहुत सरल है, आपको इसमें बहुत गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। युद्ध विराम नहीं बल्कि मुद्दे का जड़ से खात्मा, बिल्कुल खात्मा ही अब ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या सच में खात्मा हो पाएगा? क्योंकि रूस यूक्रेन जंग को भी लेकर यही ट्रंप दावा कर रहे थे कि 24 घंटे में मैं आते ही जंग रुकवा दूंगा। मैं होता तो ये जंग होती नहीं। अब उनके होते हुए भी ये जंग शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि ये थोड़ा सा कुछ सिचुएशन अलग है। वहां पर यूक्रेन के साथ पूरा का पूरा नेटो और अमेरिका खड़ा है, वो उसको हथियार दे रहा है तो वो लड़ पा रहा है। और कहीं ना कहीं यूक्रेन ने भी काबिलियत क्षमता दिखाई और यूक्रेन और रूस का बॉर्डर मिलता है। और यूक्रेन ने जिस प्रकार से 4000 किलोमीटर अंदर घुस के 40 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट रूस के बर्बाद कर दिए, वो भी एक काबिल तारीफ है। वो कुछ ऐसे ही हुआ जो आज इजराइल ने ईरान में किया है। जिस प्रकार से मोसाद इन्फिल्ट्रेट कर गई है ईरान के अंदर और उसने ड्रोन्स से सटीक हमले करके जितने टॉप साइंटिस्ट और टॉप जो मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया है। तो ये अब सोचना कि क्या यहाँ लड़ाई ज़्यादा देर चलेगी, या प्रॉब्लम क्या है कि ईरान के साथ कोई ज़्यादा देश है नहीं और ईरान की मिलिट्री जो कॉम्बैट पावर, एयर पावर बहुत कमज़ोर है इजराइल के साथ। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, बाकी भी जो यूरोपियन कंट्रीज उसकी हेल्प करते रहे हैं, चाहे अभी ना भी करें पर पहले सपोर्ट करते रहे हैं। तो ऐसे में ज़्यादा देर तक मेरे हिसाब से ईरान टिक नहीं पाएगा। जितनी लड़ाई ज़्यादा लंबी चलेगी, इट इज़ एडवांटेज टू इजराइल और डिसएडवांटेज टू ईरान। ईरान को ज़्यादा नुकसान होगा। जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तो बर्बाद हो ही जाएंगी, उसकी ऑयल और गैस पे भी पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का होगा। इसी तो लिए तो ईरान हथियारों को लेकर भी बात हुई थी और हथियारों को लेकर भी ट्रंप ने कहा था कि इजराइल के पास बहुत उन्नत हथियार हैं और उससे ज्यादा उन्नत हथियार अमेरिका के पास भी हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से G7 समिट को बीच में छोड़कर ट्रंप निकले हैं और जो बयान देकर निकले हैं कि इस युद्ध विराम से ज्यादा जरूरी है बहुत कुछ बड़ा, तो बहुत कुछ बड़ा क्या सर? क्या ईरान पर ट्रंप आज रात एक कोई बड़ा हमला करने का आदेश सुना सकते हैं? अमेरिका नहीं इन्वॉल्व होगा इस लड़ाई में चेतन। ये इजराइल ने जो करना है कि बिल्कुल मोराल तोड़ना, घुटनों पे लाना और ईरान एक प्रकार से मान जाए कि हम वो साइन करेंगे कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, जिसकी बातचीत हो रही थी ओमान में, वो 6वीं बार होनी थी। अब हम वो उससे आगे जाएंगे, वो लिखवाएंगे, वो यकीन करेंगे। क्योंकि सच्चाई यह है कि आज की तारीख में आप इसके न्यूक्लियर हथियार को बर्बाद भी कर देंगे, अगले 2 साल में फिर बना सकता है। उसके पास यूरेनियम की भंडार है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये ऐसे होगा। और दूसरी बात, एक बड़ा क्वेश्चन आता चेतन कि भाई अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और ईरान भी न्यूक्लियर हथियार बना देता तो फिर क्या प्रॉब्लम है? इजराइल के पास भी तो है, मगर इसकी वजह है। इसकी वजह यह है चेतन कि इजराइल एक छोटा देश है। अगर कल को ईरान उसके ऊपर न्यूक्लियर हथियार डाल देता है तो फिर इजराइल तो बचेगा नहीं। तो फिर दोबारा सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का क्वेश्चन कहां होता है? प्रॉब्लम यही है। इसका मतलब बिल्कुल सर, और इजराइल की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है, तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो ये दावा कर रही हैं इजराइल की कि कुछ ही महीनों में जो ईरान है वो परमाणु बनाने वाला था, उससे पहले हमला किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ईरान ने 60%
इनरिच यूरेनियम कर लिया, 90% चाहिए उसको 15-20 दिन के अंदर ही कर सकता है और 7 से 8 न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। कहीं ना कहीं डर ये भी था कुछ बना लिए उसने, वो नहीं हुए हैं, बनाए नहीं है, पर बनाने के बहुत क्लोज था और इससे पहले ही इजराइल ने उस पर हमला कर दिया। देखो चेतन, ये समझना पड़ेगा आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया, जैसे पाकिस्तान ने बना दिया, नॉर्थ कोरिया ने बना दिया। हाँ। इनकी टेक्नोलॉजी तो बहुत कमजोर है, ईरान की तो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छी है, उसकी वजह इजराइल है। इजराइल ने कई बार उसके पास हमले किए हैं, साइबर वारफेयर करके उसने उनके साइंटिस्ट को मारा है, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद, हर बार 2-3 साल पीछे कर देता, फिर ये दोबारा स्टार्ट करते। तो इसलिए नहीं बनाया, नहीं तो आप देखें नॉर्थ कोरिया बना गया, पाकिस्तान बना गया, इनका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स तो ईरान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ईरान तो कितनी अच्छी मिसाइलें बना रहा, फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन बना रहा है, शाही ड्रोन, जिससे रूस लड़ा है यूक्रेन में। तो ये सच्चाई है कि ये इसकी वजह इजराइल है और अमेरिका है, और इजराइल अभी भी इसकी कमर तोड़ देगा जब तक निकलेगा नहीं। तो आपने ठीक बोला, हो सकता है आज रात ज्यादा बड़े हमले, आप कहेंगे ज्यादा हमले के कि मनोबल तोड़ा जाए, घुटनों पे लाया जाए और ईरान एग्री करे डॉटेड लाइन पे, ये है मुद्दा। दूसरा जो बात आ रही, क्या आयतुल्ला अल खमानी को कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका अगर उनके बस का हुआ, इजराइल का पूरी कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं रिजीम चेंज की भी बात हो रही है। हाँ। इसमें रिजीम चेंज में वो एड्रेस कर रहे हैं जो ईरान की आवाम से कि आप लोग इसको चेंज करें, क्योंकि वहाँ इकोनॉमी अच्छा नहीं करी, इन्फ्लेशन बहुत है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, हिजाब का आप जानते हैं, तो लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। मगर जब लड़ाई होती है तो पूरे लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं, ये भी देखना पड़ेगा हमें। तो इसको मद्देनजर रखते कि ये हर चीज़ की बात है, मगर 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर है जी। एक तो ईरान ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, ईरान आने वाले समय में जो है वो साइन करेगा, उसको न्यूक्लियर हथियार नहीं बढ़ा सकते। दूसरा, ये लड़ाई लंबी नहीं चलेगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाएगा, इसमें न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं। ठीक है, ठीक है। और जिस तरीके से अब रिजीम चेंज की बात की आपने सर, तो लगातार इजराइल की ये नीति रही है। हिजबुल्लाह के समय भी लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह को भी उसको कमर तोड़ने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए भी वहां के लोगों को उकसाया था कि आप खुद ही उस पर हावी हो जाइए और हम तो आपके साथ हैं। यही ईरान के लोगों को बार बार बेंजामिन नेतन्याहू संदेश दे रहे हैं और माइंड गेम्स जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं।